पूरा फोकस नहीं होगा, आप सफलता के सितारे नहीं बन सकते। सफलता के सितारे बनने के लिए हमारे देश की धरोहर, हमारे भारत माँ की कोख में जो वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद इत्यादि जो भी धर्म ग्रंथ हैं, उनमें महान ऋषियों की कथाएं, उनकी गाथाएं हैं। यहाँ तक कि राम, यहाँ तक कि कृष्ण जो भी इस धरती पर आए हैं, क्या उनके जीवन में कठोर मेहनत नहीं थी, कठोर तपस्या नहीं थी? क्या उनके जीवन में दुख नहीं आए? क्या उनकी आंखों में आंसू नहीं आए? जब कृष्ण के बेटा उदुम्ब का जब हरण किया गया था, तो वहाँ उनकी पत्नी वहाँ दिखाई गई लक्ष्मी के साथ में, तो कृष्ण की भी आंखों में आंसू आए। वो भले ही उनकी पत्नी की वजह से आए, हालांकि वो जानी जानन हार मानव के कनेक्टिविटी में थे वो, लेकिन फिर भी पत्नी के प्रति अपने प्रेम को उन्होंने यहाँ पर दर्शाया समाज को। राम सीता का जब अपहरण हुआ तो वो भी जंगल जंगल घाटों में तक वो घूमे। किसकी तपस्या नहीं है यहाँ पर, किसका कठोर परिश्रम नहीं है? वो सब हमारे लिए क्या है? वो सब हमारे लिए गुरु ही तो हैं। और गुरु का मतलब ही क्या है? गुरु का मतलब है गु मानी अंधकार और रू मानी प्रकाश, कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, तो वो गुरु कहलाता है। और गुरु पूर्णिमा हम बच्चे मनाने जा रहे हैं। अब पूर्णिमा का उसमें शब्द क्यों जोड़ा गया? वो पूर्णमासी वाले दिन क्यों रखा गया? ये क्योंकि इस धरती पर ये सृष्टि का सृजन माँ से ही हुआ है। ये सृष्टि का सृजन किससे है? माँ से। अब वहाँ रखा गया गुरु पूर्णिमा, माना पूर्णिमा माना पूर्णिमा। गुरु जो हमारे जीवन का जो मार्गदर्शन कराता है, वो हमारे लिए क्या है? पूरी माँ है, पूर्ण माँ है वो। माना वो अपने आप में एक सफल माँ है, पूर्णतः माँ है। क्योंकि जब आपका बच्चा जब तब घर से निकलता है, स्कूल में जाता है, तो भले ही माँ भी उसका पहला गुरु है, लेकिन माँ भी कहती है कि बेटे अपने गुरु का आदर करना। तो माँ ने भी गुरु की ओर प्रेरित किया, इसीलिए गुरु सर्वोपरि हो जाता है। तो आज संसार में गुरु बहुत हैं, लेकिन भगवान ने भी कहा कि मैं सदगुरु हूँ। आज स्वयं परमात्मा ने कहा कि मैं सदगुरु हूँ। मैं बाप बनकर के भी आया हूँ इस धरती पर, मैं टीचर बनकर के भी आया हूँ और सदगुरु बनकर के भी आया हूँ। मेरे एक रूप में, मेरे एक महाज्योति के रूप में मैंने जिसका तन का आधार लिया, वो उसका भी तो नाम रखा गया ब्रह्मा। कहाँ पर माँ शब्द को नहीं जोड़ा गया है? ब्रह्मा का मतलब ही है कि बृहद, और बृहद का मतलब है बड़ा या बड़ी, और ब्रह्म माँ का मतलब है बड़ी माँ, बड़ी माँ, पूर्ण माँ माना गुरु पूर्ण माँ। आज ब्रह्मा बाबा भी हम सभी के लिए पूर्णतः एक माँ बने, और कहा स्वयं तो खुद कहा कि मैं कौन हूँ? मैं उसकी कौन हूँ? माँ। बाबा ने खुद अपने आप को समर्पण किया और कहा कि वो तो सबका पिता है, और वो सबका साजन है, वही सबका सखा है। मैं तो एक विभिन्न उपाधियों में आपके लिए एक डिब्बी के रूप में, जिस डिब्बी में वो सदगुरु आता है, उस डिब्बी में वो एक ज्योति आती है, इस डिब्बी में वो प्रकाश रूह, सुप्रीम रूह आती है। मैं तो उसका केवल एक कौन हूँ? एक डिब्बी के मात्र हूँ, और मेरे मुखार बिंदु से जो इस संसार को जो उसे देना है, जो संसार का जो वक्त है, समय निधि है, वो क्या मांग रही है, तो वो मेरे द्वारा इस संसार से कहने जा रहा है। तो वो मैं तो केवल निमित्त हूँ, मैं तो केवल निमित्त हूँ। तो वो करा रहा है और मैं कर रहा हूँ, वो कह रहा है मैं कह रहा हूँ, वो सुना रहा है
मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि यही वेदों में लिखा है कि श्रुति कहती है, और श्रुति कहते ही कान को, तो कान कहता नहीं है। वो लिखने वाले ने कहा जिस वक्त वो अपने आप में समाधिस्थ अवस्था में था, एक ऐसी चेतन अवस्था में था, जो उसकी जो वाइब्रेशन आ रहे थे, जो उसके आजकल के समय की भाषा के अनुसार जो उसके वाई आ रहे थे, तो वो उसके आज्ञा चक्र पर जो उसका आदेश कर रहा था, वो तो श्रुति सुन रही थी। लेकिन लिखने वाले ने वहाँ क्या लिखा कि श्रुति कह रही थी, श्रुति कहती है। तो श्रुति कहते कान कहता नहीं है, कान सुनता है। और जब लिखने वाले ने जब लिखा तो वो ये कह रहा था कि ये कान कह रहा है। लिखने वाले ने क्या लिखा कि ये कान कह रहा है। यही समझने की बात थी। यही समझने में आज जो भी परिस्थितियां या स्थितियां या जो वक्त गुजरा, लिखने वाले ने क्या लिखा, कुछ सत्य था, कुछ उसके अंदर अपना अनुभव था, लेकिन सर्वशक्तिमान जो पूर्णतः है, जिसे परम ब्रह्म परमात्मा कहा गया, उसे जिसे आज शिव परमात्मा कहते हैं, आज उसी के अनुसार इस सृष्टि की एक नई सृजन की एक धारा बह चुकी है। उस धारा में हम सभी बच्चे एक पूर्ण समर्पणता के रूप में अपना एक दिव्य और एक विशेष कार्य करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। और ये संसार आप देख रहे हैं कि दुकानें तो बहुत लगी हैं संसार में, गुरु बहुत हैं। अब तो अपने आप को भी सदगुरु की भी तो बहुत संतों ने अपने आप को उपाधि भी दे दी है। लेकिन ये संसार में लोग कहने लगे हैं, मनुष्य कह रहे हैं, मानव कह रहा है कि ये तो सबकी दुकानें लगी हैं। बेशक दुकानें लगी हैं, लेकिन तुम्हें सौदा तो खरीदनी ही पड़ेगी। अगर दुकान लगी है तो सौदा खरीदनी पड़ेगी। दुकानें दो ही हो सकती हैं, एक तो दुकान है राम की और दूसरी दुकान है रावण की। आपको या तो रावण की दुकान पे जाना होगा या फिर वो राम की दुकान पे जाना होगा, लेकिन आपको जाना ही होगा, क्योंकि ये सत्य है। इस सत्य को ठुकरा नहीं सकता कोई भी। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोच लो हम सत्संग में नहीं जाते, तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहीं ना कहीं रावण की दुकान पर है। क्योंकि अगर तुम सत्य के साथ नहीं हो, अगर तुम परमात्मा संग के रंग में अगर नहीं हो, तो फिर किसके साथ हो? अगर तुम पड़ोसन के साथ भी बैठ करके अनर्गल बातें अगर कर रही हो, तो वो बातें भी रावण की ही बातें हैं। अगर आप समाज के अंदर यूँ ही फिजूल टाइम अगर अपना व्यर्थ कर रहे हो, सामाजिक या राजनीतिक पॉइंट में अगर आप कर रहे हो, तो आप भी रावण की ही दुकान पर हो। अगर भले ही हमारी राजनीति है, अगर राजनीति में अगर धर्म के साथ साथ अगर कुछ ज्ञान और एक समाज के लिए कुछ प्रेरणादायी अगर शब्द अगर आप छोड़ते हैं, तो वो राजनीति भी हमारी धर्म नीति है। तो आप कहीं न कहीं पर किसी न किसी जगह आप सौदा खरीद रहे हैं। बेशक आप अपने घर में हैं, लेकिन मन क्या सोच रहा है? मन में कैसे संकल्प आ रहे हैं? तो वो संकल्प कैसे पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है? नेगेटिव हैं तो रावण की दुकान पर हो, पॉजिटिव हो तो राम की दुकान पर हो। आप हर पहलू, हर कदम, आपकी हर एक सोच कहीं न कहीं नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो राम और श्याम के साथ हो, परमात्मा के संग के रंग में हो। अगर नेगेटिव हो तो माया की दुनिया में हो और रावण की दुकान पर खड़े हो। आप अपने आप को कहाँ खड़े हो ये चेक करना, ठीक है ना? हमें क्या करना है? अपने आप को सदा चेक करना है। अच्छा, आज चलते हैं तो गुरु पूर्णिमा का मतलब तो समझ गए कि जो गुरु अपने आप में पूर्ण है, माँ के रूप में है, वही गुरु पूर्णिमा कहलाता है। तो आज वह स्वयं ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के बीच में पूर्ण माँ के रूप में थे और उन्होंने अनेक देशों
देशों में स्वयं अव्यक्त रूप में आज भी वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को सच्चा मार्गदर्शन करा रहे हैं और हम सब भी उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा क्या करते हैं?